अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। परुण जी तासो सकार कड़ो प 3 नंबर लेक्चर के और ने लेक्चर का सासो कम शे हो आगा बजलक शांति रीड कम. That was very simple. Only H1 was printed out. ओके सर. That lecture. मुदा सेलुगु चिदा कोड व कॉपी को ठीक शो और ददे दा पारा बयो जुदा फोल्डर जोड़ को दलता आगे नंबर लेक्चर 2 ठीक शो कना और दल दबख पलागा कब से सासु कोड दे डबल दा और कॉपी को Lecture 1 mun kade hoga na? Yes. That's simply lecture 2 start. So start shuni. Lecture 2 के पढ़ने जब हम कोड करें होगा ना, नाम का lecture 1 ना कॉपी को और lecture 2 की वापस से तो पेस्ट वे मुख्तार तमाम तरीका खोले पड़ा. किधर तने वो ओपन के रिव्यू को इंस्टॉल करना ना पूर्ण से. Yes. आसान है वाला इंस्ट्रक्शन. बस तक तो बता राइट क्लिक के ऊपर वो में दावा और उन्हीं कोड चेक करना ना बता. ठीक है ना जी? دا زمانه زونه خان موږ داسې کړو دا HTML شروع شو HTML پرون ډېر لږ کار کړو سن کلیکشن کار څه وایو پرون ودا سي ان شاء الله کوډینګ دا هډ پورشن شروع شو هډ کلوز شو دا باډي سٹارټ شو باډي کلوز شو او دې کې دا H1 یو ټیګ کړو نو د دې لیکچر نن زموږ ضرورت نشته په کوم بل نه ملي څه شو ضرورت نشته دا په نن لیکچر ما دا څه کړی دی کنه उसको बकीऊं ना लो आगे तो मतलब लगा जरूरत नहीं है ठीक स्टूडेंट दासी लेक्चर तो बिल्कुल स्टार्ट करना हां वेबसाइट का सुनी थी मुख्तलिफ वेबसाइट्स हां लोकल होस्ट में तो सीएसडी ब्रोकर लोकल होस्ट में सीएसडी तब तो जो सो वेबसाइट सैंपल लिखे हैं ननी कोड तो शुरू को ओपरा मेरा काम कोड सीएसडी the website does be a kind of clinical science department comes in that's what you come to know like 99% websites or 97 या 95% website कागज तासु द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेबसाइट हो है कागज तासु द पेशावर यूनिवर्सिटी तो समझ रहा है यस कागज तासु द देखो और बाजी नहीं समझ आ रही भाईजान आपको उर्दू समझ आती है yes. आप इधर कोई पत्थर पड़ा आप दोनों को लड़वाते जो जीतेगा आप किधर से शतरंज से नहीं गिलगित से चलिए ये पश्तो में बात करेगा और वो बात मैंने उर्दू में रिवाइज या मैं उर्दू में या ये पश्तो में करें मैं ऐसे पश्तो बोलूंगा जो उर्दू वाली हो या मैं ऐसे उर्दू बोलूं जो पश्तो वाली हो जो वेबसाइटें होती हैं ना जितनी भी वेबसाइटें होती उन वेबसाइटों के 4 पोर्शन कितने पोर्शन होते हैं 4 पोर्शन को क्या करना ठीक ये मोस्टली अगर आप देखें ना तो ये वेबसाइट नहीं है ये इसका हेड का कौन सा पोर्शन है हेड का समझ आ रही है ये अगर आप देख लेना इसको हम कहते हैं कि ये जो इसका पोर्शन है इसको साइडबार है क्या कहते हैं साइडबार ये हेड दा और ये दा से शू साइडबार और ये क्या शू दिस इज व्हाट वी कॉल द कंटेंट क्या कहते हैं जी कंटेंट और नीचे अगर आप आ जाए तो इसको हम कहते हैं जी वेबसाइट का फुटर कहते हैं क्या कहते हैं जी वेबसाइट का फुटर ठीक है जी अच्छा जी अब आगे से हमने जो वेबसाइट बनानी है ठीक है जी उसके लिए पेज के कितने हिस्से करेंगे जी 4 इनको हम कहते हैं कि डिविजन्स कहते हैं क्या कहते हैं जी डिविजन्स तो हमारे जो पेजेस होंगे उनके कितने डिविजन्स बनेंगे जो व रे सलो समझ में आ गई बात कितने डिविजन्स बनेंगे 1 2 3 4 इन डिविजन्स को हम कहते हैं जी डिव इन डिविजन्स को क्या कहते हैं जी डिव इनको हम डिव बेस एचटीएमएल कौन सा HTML कहते हैं जी डिव ये इसको
जो हम div कहते हैं ना, तो div का मतलब क्या है? डिवीजन। div का मतलब क्या है? डिवीजन। अभी भाई साहब जो है वो एक पेज ओपन करेंगे, ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें कोडिंग कैसे होती है। तो हम अपना पेज इधर निकालेंगे, दा पेज खत्म। फोल्डर कलर कम से शो ये देखें जी, ये फोल्डर के अंदर आपने होम, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। आज हम जो है ना वो बिल्कुल एक नया पेज बनाएंगे, ठीक है जी। हम आज से प्रोजेक्ट पे स्टार्ट ले रहे हैं। किस पे स्टार्ट ले रहे हैं जी? और इस प्रोजेक्ट को हम क्या कहेंगे? डमी प्रोजेक्ट कहेंगे। फिर डमी जिस तरह मोबाइल फोन, जिस तरह हम लोग क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते, तो क्रिकेट से खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस होती है। क्या होती है जी? तो अभी हम जो रियल प्रोग्रामिंग है ना, रियल प्रोग्रामिंग में अभी हम जा रहे हैं जी, मूव कर रहे हैं। और रियल प्रोग्रामिंग में अभी हम ओरिजिनल टेम्पलेटिंग, ये जो रियल टेम्पलेटिंग से पहले 2 से 3 या 4 दिन हम अपने डमी टेम्पलेट कोई है ना, डमी टेम्पलेट मतलब है असली टेम्पलेट, डमी यू गॉट दिस। तो उसके लिए जो तरीका है वो तरीका ये है कि सबसे पहले तो ड्रीमवीवर को आपने ऑन करना है, क्लिक कर देना है। क्या कर देना जी? क्लिक करके ड्रीमवीवर को क्या करेंगे जी? ओपन करेंगे जी। इसको क्लोज कर दूंगा और अब एक नई पेज बनेगी। नई पेज कैसे बनेगी जी? जो अच्छा जी, ये HTML को क्लिक करेंगे। हाइपर HTML किसे कहते हैं जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस HTML को आप क्या करेंगे जी? क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये कुछ अजीब सा नहीं हो गया यार? HTML सॉरी, ये अब एक उर्दू वाला बच्चा आ गया जी जिसको पश्तो नहीं आती, तो एक और मसला हो गया। इंग्लिश हमें नहीं आती और जी वो एक बच्चा बैठा है, वो दूसरा कह रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो मैं उनको घर में जाके समझाऊँ। हालांकि बिल्कुल वो उर्दू की बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझ आता है, ठीक है जी। मैं वो गुलखान वाली उर्दू बोलूँगा, ठीक है जी। इसको आपने यूं कंट्रोल A कर दें और इसको क्या कर दें? डिलीट कर दें, ताकि क्या हो जाए जी? ताकि जो पुरानी कोडिंग है वो कोडिंग ख़त्म हो जाए जी। और अब सबसे पहला काम जो मैंने कल आपको बताया था, वो क्या बताया था कि पेज को आपने क्या कर देना जी? सेव कर देना है। सेव करते वक्त उस पेज को डेस्कटॉप पे आइएगा। आपका जो फोल्डर है ना 4 to 5 का फोल्डर है जी। लेक्चर कौन सा है जी? 2 है जी। तो इसमें आपने नाम देने हैं और नेमिंग कन्वेंशंस मैंने कल बताए थे। होम, हाँ, इसको होम का नाम दें। क्या नाम दें? होम का नाम। अब होम का नाम मैंने दिया। अब आपको पता है कि अब आपने कोडिंग कहाँ पे करनी, ठीक है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है जी घर में जाके आपने डिजाइन वाले पोर्शन पे कोड शुरू किया? मैंने तीनों पोर्शन बताए थे कि नहीं बताए थे? एक कोड का पोर्शन है, एक डिजाइन का पोर्शन है और एक स्प्लिट का। मैंने बताया था इस तरह HTML स्टार्ट करना है। HTML स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप आएंगे जी नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है जी। और नेक्स्ट लाइन पे आपने HTML को क्या करवा दिया जी? क्लोज करवा दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि कोडिंग आपने कहाँ पे करनी है? HTML के स्टार्टिंग और क्लोजिंग बाउंड्रीज के अंदर करनी है जी, इधर उधर नहीं करनी। तो लिहाजा मैं HTML की बाउंड्रीज के अंदर आ गया। कीबोर्ड से मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, ठीक है जी। टैब की समझ आई थी कल? मैंने कहा था कि पता लगे कि ये इसके HTML के 2 मेन पोर्शन है जो अभी आपके सामने लिखे जाएंगे। ये एक हेड का पोर्शन है, हेड हो गया जी स्टार्ट, और इसके बाद हेड क्या हो गया जी? क्लोज। अच्छा, ये बच्चा जो गलती कर रहा है ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है जी। आपने हेड को स्टार्ट करना है और नेक्स्ट लाइन में आके हेड को क्या कर देना जी? क्लोज कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी,
उसके बाद आप देखें तो दूसरा जो हमारा पोर्शन होता है ना जी, वो बॉडी का पोर्शन। कौन सा जी? बॉडी का। अच्छा, बताया था ये ड्रॉप डाउन कैसे वापस आए? कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस, ठीक है जी। इसके बाद आगे बॉडी को क्या करते हैं जी? क्लोज करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे जी फॉरवर्ड स्लैश पे प्रेस करेंगे तो ये बॉडी को तो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। समझ आ गई है जी? तो अब कितने पोर्शन बन गए? दो। एक HTML, ये गैर जरूरी जो स्पेसिंग है ना, ये खत्म कर देंगे। इस कोड में आपको शायद गैर जरूरी स्पेसिंग नजर आ रही है जी, तो गैर जरूरी स्पेसिंग को फिलहाल आप क्या कर देंगे? ये खत्म। ये भी जो HTML के नीचे जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को खत्म कर देंगे। तो ये मेरे ख्याल में वो पुराना कोड था। ये छोटा सा स्टार आप लोगों को क्या बता रहा है? हाँ, जब कंट्रोल S करेंगे तो ये छोटा सा स्टार क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ आ गई है? अब देखें जी, हेड का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है जी? हेड का जो पोर्शन है, इस हेड के पोर्शन में कल जो मैंने एक काम नहीं किया था वो आज में करूंगा। आपने मोस्टली देखा होगा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पेजेस होते हैं, इनको जब हम सेव कर देते हैं तो जिस नाम से सेव कर देते हैं उनका टाइटल वही बनता है, लेकिन वेब पेजेस का टाइटल ऐसे नहीं बनता। वेब पेजेस का आप लोगों ने मैनुअल टाइटल, खुद हाथ से लिखता हुआ टाइटल देना, और वो टाइटल कौन सी जगह पे देना होता है? हेड के अंदर। किधर? हेड के अंदर। समझ आ गई है? आप ये गलती ना करें कि वो टाइटल आप बॉडी के अंदर। कल मैंने शायद आप लोगों को टाइटल नहीं करवाया था। अब एक टैब लगाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये जो बच्चा गलतियां कर रहा है, ये गलतियां आपने नहीं कर। टैब हुआ बच्चे टैब, ये हो गया जी टाइटल स्टार्ट, और ये हो गया जी टाइटल क्लोज। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये टाइटल एक ही लाइन में आपने क्यों क्लोज किया, हम नीचे की लाइन में टाइटल को क्यों नहीं क्लोज करते? तो दैट इज, जब आपके छोटे छोटे स्निप्स होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके लिए फिर आप ऊपर नीचे के दो लाइनों में स्पेस करें। समझ आ गई है? तो टाइटल को एक, अब मैं एक टाइटल देता हूँ, जैसे मैं टाइटल देता हूँ जो डमी टेम्पलेट या कोई भी, ठीक है जी। इसको मैं ये छोटा सा स्टार क्या बता रहा है? अब मैं इसका आउटपुट देखूं। आउटपुट देखने के दो तरीके बताए, और आउटपुट ब्राउजर्स के ऊपर देखा जाता है। एक, आप कीबोर्ड से डायरेक्ट कौन सा बटन प्रेस करेंगे? F12। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि ये छोटा सा ग्लोब, इसके साइड पे जो बटन है, इधर आप क्लिक करेंगे और नीचे से आप ऑपरा में इसका प्रीव्यू देंगे। ये तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जो काम आपने कर दिया वो क्या कर दिया? ये आपका टाइटल जो है ये आना शुरू हो गया। You got this? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. अरे क्या कसम से कोई वीडियो शूटिंग है यार, क्या कोड है? हाँ सही था, ठीक शो। अच्छा, अब मैं दिल का नाराज हूँ, ठीक शो नहीं, इधर से कुछ अभी मैं पछता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे पुराना स्टूडेंट है, पुराना बच्चा है, उसको समझ नहीं है, ठीक है जी। उस पर बाकी कोडिंग चल करते बॉडी म्हणजे इंटरकम तो पूरा बॉडी के बाजार का जेल हां यो बटैब उस सासो तमासू न गुजरे पेज मसू न डिवीजन छुड़ी सैल्यूट डिवीजन लोगो रखा डिवीजन डिव से तभी डिवीजन था लो सैल्यूट डिवीजन है पूरा यो डिवीजन स्टार्ट शो नेक्स्ट लाइन के बाद क्लोज की डायो डिवीजन सही है जी। उस पर वेब डिवीजन, उस पर ग्रेड डिवीजन, तो उस पर सडोरम डिवीजन, दादा पूरा ब्राउजर में दा पूरा पेज दादा पर सडोरी सूट डिवाइड तो सोने सूट डिवाइड हो सडोर ये दाम का डिव पॉइंट डिव जैसा ना होते थे डिवीजन खबर हो रही थी जो दा टोटल पूरा यो डिवीजन द्वेम डिवीजन ड्रेम डिवीजन और बल सडोर डिवीजन हां उस जमानो यो खबर हो रही पता वेबसाइट ना सुपर दी वजह वेबसाइट की तरह गुना मौजूद नहीं था स्टाइल माइंड को यस जो वेबसाइट की स्टाइल नहीं वो वेबसाइट जिसमें स्टाइल नहीं होता अगर सरकार नहीं वो किस काम का होता है नहीं होता। तो दो किस्म के स्टाइलिंग टेक्निक दो किस्म स्टाइलिंग टेक्निक हां यो तमु का वही इनलाइन स्टाइलिंग और दूसरा एक्सटर्नल स्टाइलिंग। चकम इनलाइन स्टाइलिंग मेथड देखा ना अगर जूम मेथड पखवानी मेथड उससे कम मेथड यूज की गई। अब जो मेथड यूज होता है अब मेथड का एक्सटर्नल स्टाइलिंग सो होता भाई इनलाइन स्टाइलिंग मतलब दा दे जो यो पेज की HTML और CSS कोना प्रातुरी
उसको क्या कहते हैं जी, इनलाइन। लेकिन अगर CSS व्यंग हो और HTML व्यंग हो, ये अलग अलग हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं जी, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो दोनों चीजों को साथ साथ रखने से कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन स्टडी तब कीजिए, HTML भी हो जाए तो CSS भी हो जाए, तो स्टडी में गड़बड़। लिहाजा इसके लिए क्या करना पड़ता है, CSS को अलग रखो और HTML को, CSS का अलग पेज बनाओ और HTML का। तो स्टाइल के लिए जो पेज यूज होता है ना, उस पेज को कहते हैं CSS। CSS stands for Cascading Style Sheet। Cascading Style Sheet। जो HTML पेज को हम छोड़कर देंगे, उस मंतर CSS का पेज जरूरत था कि नहीं था? जो CSS पेज पता है वो प्रोफाइल पर क्लिक है, न्यू दबराशे, द न्यू दबराशे CSS क्रिएट 10,000 पेज जो उस अर्सकार को नमक की बदी पेज द नंबर पे नेम। तो नेम देने का तरीका फाइल में आएंगे सेव द नम द वर्को मुख्तलिफ तरीके की हुमाता से दो हुई चीज। प्रोग्रामिंग के नेमिंग रूल्स को याद रखें। प्रोग्रामिंग के अपने नेमिंग रूल्स हैं। जिस तरह मैंने बताया कि HTML का जो पेज है वो कौन से उससे बनेगा जी, होम के नाम से बनेगा या इंडेक्स के नाम से बनेगा। इसी तरह जो CSS का पेज है वो हमेशा स्टाइल के नाम से, किस नाम से बनेगा, और डॉट CSS की एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं। समझ आ गई है? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप सेलेक्ट कर रहे थे तब मुझे कर सिलेक्शन को बोले CSS पेज सेलेक्शन, तो लिहाजा द डॉट CSS एक्सटेंशन बड़ी बखल जोड़ी जो सेव पे को चरता पॉइंट टू बी नोटेड चरता में सेव करे उमर के कम से स्टास ऑफ HTML प्रूफ थे उमागे सरपा के CSS पेज से हां उस जमात में यो खबर हो गई HTML तो जरा रहा HTML के मासूड़ भी ने जोड़ी करी सलो आर यू डिवीजन का यो क्लास आर यू डिवीजन का कि सलो डिवीजन इन क्लास ना बसो ना सलो और क्लास ना बचर पर जुड़ेगी द CSS को पेज के चार तब जुड़ेगी द CSS को पेज के तो CSS पेज का बराशे जो मनी क्लास को जोड़ के हां ना बॉडी बन जोड़े हां दुम्बनी बता खुद ख्वाही हो क्लास होगा लेकिन दुम्बनी तब हेड हो हेड सही है समझ का लोअर को हेड क्लास तक तो जुड़ी की पूरी का ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस अब बस क्लास में जोड़ अच्छे पर दायो क्लास बखबर और से जो स्पेस में और पायो स्पेस निकाल की खुद को किधर है क्लास को पता आपको पता लगेगा कि भाई दो स्पेसेस में देता हूं तो उससे पता लग जाता एक हेड की क्लास दूसरी लेफ्ट की क्लास बना दे वो साइड बार लेफ्ट पे होता है एक लेफ्ट की क्लास बनाए लेफ्ट की क्लास बनाए अच्छा दूसरी राइट की क्लास बना दे एक राइट की क्लास बना और तीसरी फुटर की क्लास बना एक फुटर की क्लास तो चार डिवीजंस और हर डिवीजन के लिए कितनी क्लास है चार क्लास है लेकिन एक क्लास जो खामखा बनेगी जो जरूर बनेगी वो कौन सी क्लास है बॉडी की क्लास है बॉडी की क्लास जरूर बनेगी बाकी क्लासें भी बनेंगी लेकिन बॉडी की क्लास जरूर तो वो बॉडी की क्लास आप स्टार्ट ही में बना लीजिए बॉडी क्लास पर जरूर जुड़ेगी तो बॉडी क्लास स्टार्ट की अच्छा जी मैं इस हेड के साथ और बाकी ये जो चार है ना इनके साथ डॉट लगाता हूं वो डॉट में क्यों लगाता हूं ये भी मैं आपसे बॉडी के साथ डॉट नहीं लगाता और बाकी सब के साथ डॉट लगाता हूं ये कोई अंदाजा है आप बताओ मैं क्यों डॉट क्यों लगा क्लास तो है लेकिन क्यों हाँ ये जो क्लासें हैं आप लोग लेट क्यों अच्छा ये जो क्लास है ना ये प्रोग्राम की जो क्लास है ये आगे से 4:25 पे होगी ठीक है अच्छा जी ये इसलिए दार दिरा पारा जिसदा से कम क्लास ना दिनो दा फमा पक्कल को हजो खुदा बॉडी क्लास समा का क्लास बाकी क्लासें मैंने अपनी मर्जी से बनाई हैं और जो बॉडी की क्लास है वो मेरी मर्जी की क्लास ये जो HTML का अपना वो है बॉडी h1 h2 img p पैराग्राफ ये तो HTML के बाय डिफॉल्ट जो है वो टैग्स हैं और ये यूजर डिफाइंड है ये बाकी चीजें क्या हैं
दा यूजर पर डिफाइन ये मैंने खुद बनाए हैं आप अपने रूप में नरे हाजा तीसरा तसला कुमा डॉट वहां हाल हा पॉइंट टू बी नोटेड सलूक डिवीजन रूल में और सलूक दशुर क्लास उस पता सिखाओ कि यो क्लास को यो डिवीजन लवर तरीके दादा जे डिव बाने मराशी आखिर की स्पेस पावर की और सी नव क्लास उचत को और दक तदीरा दे लहम हेड क्लास हो सब और हेड क्लास खबर हो रही सलूक डिवीजन को सो क्लास ना सलूक डिवीजन पे HTML की जो रशवे और क्लास ना सब उस पर यो क्लास यो डिव ता हवाला की लगा देता हेड टेबल ता लेफ्ट देता राइट और देता Desa como se le gana. Masala punisha. Gato dale. Cada malo तो माय ऊपर हो गए. तास पर इसे अपनी देरी के राती कि ये रोडों पे गुजरते हैं आप या टीवी के सामने बैठते हैं नहीं बैठते बैठते हैं नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें कितने धमाके होते हैं कितनी हलाकतें लोग मर रहे हैं नहीं मर रहे तो हमें तकलीफ होती है ना लेकिन उसके मुकाबले में अगर हमारा कोई अपना बंदा रिश्तेदार या मेरी अम्मी हो या मेरी कोई और हो और उसका कोई छोटी सी उंगली भी वो हो जाए तो ये अपने लोगों की तकलीफ ज्यादा होती है कि पराए लोगों ठीक है जी तो अगर कोई चीजें आप पर असर करती हैं तो उनका आपकी जिंदगी से लिंक होना जरूरी है लिंक होना जरूरी है समझ में आ गई है जब चीजें असर करती हैं वो तब असर करती हैं कि लिंक मौजूद होता है समझ आ रही है ताश को बाहर पकड़ को बकी के चलते हो ताश सर लिंक इंसान असर रिश्ता लेकिन वो लिंक ह्यूमैनिटी का लिंक हो इंसानियत का हो वो मजहबी लिंक हो वो कौमी लिंक हो वो लिसानी लिंक हो वो रिलेटिव का वो हो हर किस्म लिंक हर किस्म रिश्ता का मतलब अब ताश को असर करे पास ठीक है CSS के ज़ आसमान उसमें का योग नो पर HTML फर्क नहीं है बस CSS के आसमान उसमें का योग शुरू में HTML फर्क नहीं है अक्सर स्टूडेंट पर CSS के कोडिंग तो योग पे HTML का असर नहीं लेकिन आप असर पर वो तो बार वो बेकार ना करेंगे शिद्दत का लिंक खाम खामी खा शिद्दत वाला योग बल्कि लिंक नहीं न बोले व्याकार नहीं खबर हो से लिंक द CSS का लिंक बनाएंगे किधर बनाएंगे HTML के अंदर और पॉइंट टू बी नोटेड के हेड के एरिया टाइटल से ऊपर भी हो सकता है और टाइटल के नीचे भी हो सकता है लिहाजा आप एक इंटर का बटन प्रेस करेंगे और लिंक का तरीका सीख ले लिंक का तरीका मैं 2 दफा रिपीट करूंगा और फिर बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही जो है वो थोड़ा सा तरीकादार है जो पूरा लिंक पूरी की लाद देने पे रुचत स्पेस REL देता हुई रिलेशन देता सही रिलेशन पर दी रिलेशन पर क्लिक की लिंक रिलेशन स्टाइल शीट लिंक रिलेशन पर कम रोचत की स्टाइल शीट खबर हो रसीद जी जो शुक्र जाता लाते हां या वो स्पेस पे टाइप T फॉर टाइप रोचत का टाइप की बड़ा टाइप नजर गई हां जावास्क्रिप्ट कर गई और CSS तक तब पता CSS वाला टाइप रोचत की और href यानी रेफरेंस ता फाइल चरता प्रोटो का फाइल रोचत यो रिलेशन मत यो टाइप करके और ड्रेन के बाद फाइल दा गोर दा CSS फाइल को दा हो गया देखो बंद कर दो 10 तारीख सेव उनदा लिंक तो प्यारी बीच में कना क्लास दा दे यार मोबाइल फोन लो लिंक ख्याल दीजिए लाते ना स्पेस REL रिलेशन लिंक रिलेशन कम यो S फॉर स्टाइल शीट लिंक रिलेशन स्टाइल शीट मग के वर्ष T फॉर टाइप कम यो रोचत का टेक्स्ट डॉट CSS और द अगेना मग के कम दोनों href ठीक शो का href की कम यो राजी CSS न दा जमानो तासो से कम दोनों लिंक न उससे द हेड कम क्लास ते ना CSS की अल तच तासो सम लिखे दागी चेंज दागी असर बदले डिफरेंट लेफ्ट की जदना न कम कोडिंग के वेनो दागे असर बाबा डेड मानी पूरी और राइट की जदना न सम लिखे नो दागे असर बा पदे मानी पूरी और फुटर क्लास में जो भी लिखेंगे उसका असर इस पे समझ आ गई है कि नहीं आई अब जरा इसका एक तरीका सीखते हैं CSS में जरा आते हैं मुश्किल तो नहीं है ज्यादा
ठीक है जी, प्रैक्टिस करेंगे घर। अब हेड में मैं आता हूँ जी, इधर हेड में मैं लिखता हूँ जी बी और कंट्रोल स्पेस ये क्या आ गया जी, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड में मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं जी, मैं कलर उठाता हूँ। कलर मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, समझ आ गई है? अच्छा जी, उस चीज CSS की और एट्रीब्यूट की मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, हम एक div को मोर देन वन एट्रीब्यूट दे सकते हैं। यो ना सेवा में कदीदा और कुछ जो चबल वर्को में लागे तरीका दादा सेमीकोलन देता सेमीकोलन को यू बोले सेमीकोलन को दागे ना बस स्पेस उस पदे का विड्थ वर्क सब वर्क विड्थ पे जाने सकता हूं। विड्थ किसको कहते हैं? चौड़ाई को कहते हैं। प्लान वाली द विड्थ प्लान वाली कैसे हुई? आओ बच्ची दा बच्ची वीडियो छुड़ी कता सुन सेलेक्ट में छुड़ी करना वीडियो छोड़ सही है। आपका पता है सवाल में हम क्लास 50-25 हां आज तक ऐसा वो नोट पर रिकॉर्ड है। हां ठीक छुड़ी तो तक पूरा W for width नगोर स्टाफ टूल ब्राउज़र से कंपनी का ना 1024 सुमरा थी 1024 का ब्राउज़र टूल लेंथ सोना थी 1024 पदी के समय में चेहरा लेफ्ट पोर्शन यानी कसं द हेड लगवाली 910 वर्क हेड की विड्थ कितने देता हूं जी 910 साथ में मैं लिखता हूं जी px तो पिक्सल लगता है हमारा पेप्सी रोड़ा मैं पेप्सी को मैं कहता हूं लीटर मैं कहता हूं कि पेप्सी लाएंगे ठीक है। अगर मैं किसी को भी कहता हूं वो पेप्सी है तो पेप्सी लीटर में होता है जी, बाकी जो हलवा होता है वो किस में होता है किलो में होता है जी, बाकी बादाम किस में होता है वो भी किलो में होता है। तो हर एक चीज के अपने कुछ यूनिट्स होते हैं कि तो आपका जो स्क्रीन होता है वो पिक्सल में डिवाइड है, लिहाजा इसको आप px लिखेंगे। क्या लिखेंगे? px जैसे मैं चलती प्लान वाली से कंपनी ने आगे 910 पिक्सल शी और हाइट का सो हेड ऊपर ने दुपर कट नहीं हुई इतनी सी हाइट उगत वाली सिर्फ दुमर तो वो हाइट अगर मैं 200 पिक्सल भी कर दूं तो ठीक है जी। सेव करता हूं। अब मैं जरा आउटपुट देखता हूं। com.html पे जाते हैं हां इंचेस की मदद EM की मदद परसेंटेज की मदद को मोर प्रॉपर से कर दी यूनिट का पिक्सल ना आ बदले बच्चे। अब मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि 2 बाल्टी शर्त कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि 2 बाल्टी वो ले आओ पेप्सी ले आओ हलवा को बाल्टी ले आओ 2 ग्लास ले आओ 2 बाल्टियां ले आओ तो ये भी कह सकता हूं कि 2 लीटर ले आओ ठीक है जी। तो कुछ बहुत सारे यूनिट्स होते हैं लेकिन कुछ यूनिट्स एप्रोप्रिएट यूनिट्स तो पिक्सल इज द एप्रोप्रिएट अमंगस्ट ऑल। समझ आ गई? EM में भी आ सकता है जी, रेशो में भी आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है, किस तरह की बात की। लेकिन मोस्टली जो एप्रोप्रिएट यूनिट है स्क्रीन डिवीजन का वो पिक्सल है। गॉट दिस? तो मुख्तलिफ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने EM में भी किया, परसेंटेज में भी किया, लेकिन एप्रोप्रिएट उसका यूनिट। तो अब आप इसका यदि आउटपुट का तखकारी दारदी 910 से कम देने यदि प्लटवाने दे और सॉरी उगलवाने दे और 100 पिक्सल इसकी लंबाई ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर वो साइड बार चाहिए। क्या चाहिए? साइड बार। तो साइड बार मुझे उसकी मुझे विड्थ कितनी चाहिए होगी? मेरे ख्याल में 300 पिक्सल बड़ी है 300 पिक्सल विल बी इनफ। लेकिन इसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट कम से कम कोई 600 500 700 साइड बार की हाइट ज्यादा होगी। तो अब दे जरा लेफ्ट बैकग्राउंड वर्क समान होगा ओके स्पेस मोर बल कलर सेमीकोलन में वर्क है सेमीकोलन नो स्पेस देंगे। दूसरा एट्रीब्यूट उठाने के लिए 300 पिक्सेल्स और हाइट इसकी 600 पिक्सल का सेव करेंगे। इसको सेव करेंगे और यहां से इसको क्या करेंगे जी ये आ गया जी साइड। यू गॉट दिस? यस सर। तो मेरे ख्याल में यार मत करें बात हां करें शाबाश
सही बात है। स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रॉब्लम होती है। क्या आपने मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स देखी हैं जो एक स्क्रीन में एक जैसे नजर आती है, दूसरे स्क्रीन पे दूसरी तरह की नजर आती है, ठीक है जी? तो वो आप देखें जी, आप कितना खाना खा सकते हैं, खाने की लिमिट है, लेकिन अगर एक इंसान ये कि मैं इससे ज्यादा खा, तो वो खा तो सकता है, लेकिन फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? बुरा पड़ता है, ठीक है? तो वो एक कंप्लीट किस्म की फ्रेम होती है। यू गॉट दिस? तो आज के लिए इतना काफी है मेरे साथ, ठीक है? ऊपर वाला जो हेड बना है, इसमें अगर हम बैठ के